हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे द सॉन्ग ऑफ फ्री। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है द सॉन्ग ऑफ फ्री अर्थात स्वतंत्रता का गीत, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, द फ्लेम स्टेयर्ड अप डोथ ब्लेज, द डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हर स्ट्रक लायंस रेज। विवेकानंद जी कहते हैं द वाउंडेड स्नेक, एक घायल सर्प ही इट्स हुड, अपने फन को अनफर्ल प्रदर्शित करता है। अर्थात कि एक सर्प तब तक अपने फन को प्रदर्शित नहीं करता है जब तक कि उसे घायल ना किया जाए। द फ्लेम स्टेटेड अप दोथ ब्लेज, और जो अग्नि है, लपटे हैं, द फ्लेम, और वो अग्नि स्टेटेड अप, तीव्र गति से जलती है, डोथ मतलब डज होगा यहाँ पे, डोथ का मतलब डज होता है, ब्लेज, जब तक कि उसे उत्साहित ना किया जाए अर्थात उसे खोदा ना जाए। अर्थात कि एक सर्प अपने फन को तब तक प्रदर्शित नहीं करता जब तक कि उसे घायल ना किया जाए, और अग्नि अपनी तीव्र ज्वाला से तब तक नहीं जलती है जब तक कि उसे उत्साहित ना किया जाए। द डेजर्ट एयर द साउंड्स द कॉल ऑफ हर स्ट्रक लायंस रेज, और जो है द डेजर्ट एयर साउंड्स, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, और रेगिस्तान की हवाएं, रिसाउंड द कॉल, उन लॉयन के रेज, लॉयंस रेज मतलब शेर की दहाड़, और रेगिस्तान की हवाएं शेर की दहाड़ से रिसाउंड तब तक प्रतिध्वनित नहीं होती हैं ऑफ हर स्ट्रक, जब तक कि उसके हृदय पर कोई तीव्र चोट ना की जाए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल, एक घायल सर्प, एक सर्प तब तक अपने फन को प्रदर्शित नहीं करता जब तक कि उसे घायल ना किया जाए, और अग्निपूर्ण ज्वाला के साथ तब तक नहीं जलती है जब तक उसे उत्साहित ना किया जाए, और रेगिस्तान की हवाएं तब शेर की दहाड़ से रिसाउंड्स द कॉल मतलब पुकार की पुनः वापस आना अर्थात प्रतिध्वनित होना, और रेगिस्तान की हवाएं शेर की दहाड़ से तब तक प्रतिध्वनित नहीं होती जब तक कि उसके हृदय पर कोई तीव्र चोट ना की जाए, गहरी चोट ना की जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेलक्स स्ट्रेंथ व्हेन लाइटिंग क्लेव्स बियर्स, व्हेन द साउल इज स्टेटेड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। विवेकानंद जी कहते हैं द क्लाउड पुट्स फ्रॉम इट्स स्ट्रेंथ व्हेन लाइट क्लेव्स इट्स ब्रेस्ट। यहाँ पे एक गलती हो गई है, और ये आपका होगा, ये जो आर लिखा है ये टी बन जाएगा, ये टी होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। और द क्लाउड्स, और आसमान अपने पुट्स फ्रॉम इट्स डेलग स्ट्रेंथ, अपनी विनाशकारी शक्ति को तब तक प्रदर्शित नहीं करती, व्हेन द लाइटिंग क्लेव इट ब्रेस्ट, जब तक कि आकाशीय बिजली इसके सीने को फाड़ नहीं देती है। अर्थात जब तक आकाशीय बिजली बादल के सीने को चीरती नहीं है तब तक बादल अपने विनाशकारी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। व्हेन द साउल इज स्टेटेड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ, और जब द साउल इज स्टेटेड इट्स इनमोस्ट डेप्थ, अंतः आत्मा, अंतःकरण पूरी गहराई से, अंतःकरण से झकझोर दिया जाता है, ग्रेट वंस, तब महान लोग अनफोल्ड देयर बेस्ट, अपने महानतम सर्वोत्तम गुणों का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि जब तक कि आकाशीय बिजली बादल के सीने को चीर नहीं देती है तब तक बादल अपनी विनाशकारी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, और जब तक महान लोगों को उनके अंतःकरण से न झकझोरा जाए तब तक वे अपनी महान कला का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
Let eye grow dim, eyes grow faint, ears grow faint, and friendship fail and love betray. Let's fail its 100 horror send and clotted darkness block the way. Let's eye grow dim. डिम मतलब मध्यम हो जाए, धीमी हो जाए. आई चाहे आपके आंखों की रोशनी धीमी हो जाए. ईयर से ग्रो फैंट और चाहे आपके कान मुरझा जाएं, अर्थात आप ना देख सकें और ना सुन सकें. एंड फ्रेंडशिप फेल और आपकी मित्रता असफल हो जाए. एंड लव बिट्रे और आपको प्रेम में धोखा मिल जाए. लेट्स फेट इट हॉनर सेंड एंड क्लॉटेड डार्कनेस द वे. और चाहे भाग्य, फेट मीन्स भाग्य, हजारों भयावह परेशानियों को आपके भाग्य में भेज दे. एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे और अंधकार से आपके रास्ते को ब्लॉक बंद कर दे. एंड नेचर वेयर एंग्री फॉन्ट और चाहे प्रकृति अपने एंग्री क्रोधित होकर और चाहे प्रकृति आप पर क्रोधित होकर टू कर्च यू आउट और आपको कुचल कर फेंक दे. और चाहे प्रकृति आप पर क्रोधित होकर आपको कुचल कर फेंक दे. स्टिल ना माई साउल और तब अपनी आत्मा को पहचानिए. यू आर डिवाइन कि आप में दैवीय शक्तियां हैं. आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप दैवीय हैं. मार्च ऑन एंड ऑन और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए. नॉट राइट नॉट लेफ्ट, ना ही दाएं बढ़िए और ना ही बाएं. बट टू द गोल, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए. ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार मैं आपको यहाँ से फिर से बता दूं, थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको. कहाँ? यहाँ से. हाँ, लेट आई ग्रो डिम, ईयर ग्रो फैंट. चाहे आपकी आंखों की रोशनी मध्यम हो जाए या धीमी हो जाए और चाहे आपके कानों से सुनाई ना दे और चाहे आपके मित्रता असफल हो जाए और चाहे आपको प्रेम में धोखा मिल जाए और चाहे भाग्य आपके रास्ते में सैकड़ों भयावह परेशानियों को भेजकर अंधकार से आपके रास्ते को बंद कर दे. एंड नेचर वेयर एंग्री फॉन और चाहे प्रकृति आप पर क्रोधित होकर आपको कुचल कर यू आउट आपको बाहर फेंक दे. स्टिल ना माई साउल फिर अपनी आत्मा को पहचानिए. यू आर डिवाइन कि आप दैवीय हैं, आप में दैवीय शक्तियां हैं. मार्च ऑन एंड ऑन और इसलिए आप आगे बढ़िए और आगे बढ़िए. ना राइट ना लेफ्ट, ना ही दाएं जाइए और ना ही बाएं. बट टू द गोल, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ जाइए. ठीक दोस्तों, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग. लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और जो बच्चे हैं वो इसका लाभ ले सकें.